विद्युतीय परिपथ था किसका दिया? ओम का हैंडल दिया। चलो पहले परिभाषा लिखा विद्युतीय परिपथ का हैंडल बताओ। विद्युतीय परिपथ और इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट CIRCQ नहीं डालो। विद्युतीय परिपथ विद्युतीय परिपथ विद्युतीय परिपथ जल्दी विद्युतीय परिपथ डाल दिए रहेगा। किसी भी चालक में विद्युतीय परिपथ का प्रभाव लिखिए। किसी भी चालक में विद्युत धारा के सतत प्रभाव को किसी भी चालक में लिखना पड़ेगा ना। और परिभाषा लिखो। किसी भी चालक में विद्युत धारा के सतत बाबू सतत तो लगातार कंटिन्यूअस ठीक है सतत प्रवाह को विद्युत धारा का बाबू सतत लगातार बहता रहेगा जिस तार में धारा उस तार को उस चालक में क्या कहेंगे? विद्युतीय परिपथ। सॉरी विद्युतीय परिपथ का किसी चालक में विद्युत धारा के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युतीय परिपथ है। विद्युत परिपथ का हो गया। अरे बस हो गया। चलो बुआ जैसे तार देखो इसको तार में लगातार धारा बह रही है कंटिन्यूअस तो ये तार को क्या बनेगा? विद्युतीय परिपथ ठीक है ना। चलिए नीचे कुछ लिखते हैं इंपॉर्टेंट बात है बाबू नीचे क्या लगेगा? हाँ विद्युतीय परिपथ के कुछ महत्वपूर्ण अवयव ठीक है। एक तरफ लिखेगा विद्युतीय अवयव और एक तरफ लिखेगा संकेत। चला जा विद्युतीय अवयव और संकेत बोला जा। विद्युतीय अवयव में बोले ठीक है। पहला लिखिएगा सेल और ठीक है बाबू सेल का संकेत कैसे होता है? देखो ऐसा एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन। बड़ा वाला कहता है पहला से छोटा वाला को पहला भी हो गया। दूसरा सेल का बैटरी का नाम सुने हैं? सेलों का समूह क्या कहते हैं? बैटरी। और बैटरी का संकेत देखो एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन बहुत सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी। जो सेलों का समूह है माने एक से अधिक है सेलों के समूह को क्या बोलते हैं? बैटरी।
सेल बैटरी हो गया। उसका प्रतिरोध, प्रतिरोध का संकेत जानते हो, एक तार में ऐसे वो उखड़ा मान जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। चौथा देखना, चौथा बताओ, प्रतिरोध को अमीटर का नाम सुने? अमीटर, अमीटर एमीटर वही होता है। हिंदी में अमीटर लिखते हैं और इंग्लिश में एमीटर, ठीक है? बताओ तो अमीटर, हाँ जी, अमीटर को इंडिकेट ऐसे कर दे बाबू। देखो इसको जब पल पे जोड़े तो ऐसे जोड़ेंगे, गिरेगा प्लस क्या रहेगा, ठीक है? पांचवा अमीटर का वोल्ट मीटर का नाम सुने हैं? वोल्ट मीटर, बस इसका यूज होगा वोल्ट मीटर ओम के नियम में। और इसको इंडिकेट करते हैं भी से। एवं वो मीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समानांतर। चलो छठा, बाबू स्विच, बाबू बोलेंगे परिपथ, परिपथ बंद रहेगा ना, तो परिपथ बंद मतलब क्या होता है? स्विच ऑन, स्विच क्या, जहां बाबू परिपथ बंद जो जवाब देगा ना उसको बोलते हैं स्विच ऑन। इसका संकेत ऐसा रहता है देखो, और इसका बंद होता है, इसके बीच में बोलता रहेगा ऑन रहता है, ऑन मतलब दोनों तार को जोड़ दिए, मैंने परिपथ बंद हो गया, परिपथ बंद होता है स्विच ऑन। देखो परिपथ बंद मतलब दोनों को जोड़ दो, परिपथ बंद हो गया। परिपथ खुला मतलब दोनों को हटा दो, जोड़ दो तो स्विच ऑन हो जाएगा। अगला रहेगा वो सतमा, स्विच परिपथ खुला, परिपथ खुला, और इसको बोलेंगे स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। तो स्विच ऑफ मतलब परिपथ खुला मतलब बॉल नहीं जलेगी बाबू। देखो दोनों देखो खुला है ना, इसके बीच में कोई जंक्शन नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, परिपथ खुला। सॉरी गाइस, इसका कभी चलिए। आठवां हो गया बाबू। आठवां में है तार क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग बाबू ना, तो एक तार को दूसरा तार को पार कर दे, तो ऐसा रहता बाबू। देखो ये वो तार हो गया और एगो तार ऐसे पार करोगे ना ऐसे, तो इसको पूरा ऐसे क्रॉसिंग ऐसे जब बोला इसको मतलब कि तार जोड़ा नहीं है, एक तार को दूसरा तार ऐसे पार होना, ये किसका संकेत है? तार क्रॉसिंग। नौवां तार संधि, तार संधि, संधि मतलब जोड़ो बाबू। तार संधि का सीन करते कैसे रहेगा? एक तार ऐसे था, एक तार ऐसे, देखो इसके बीच में वो ऐसे बूंदा रहेगा, मतलब तार को छील के जोड़ा गया है, समझे? इस तार का लाइन इस तार में, इस तार का लाइन इस तार में जा सकता है, लेकिन तार क्रॉसिंग होता है, ये तार अलग और ये तार क्या रहेगा? अलग, और ऊपर से पार होगा। तो ये है वो विद्युतीय परिपथ और उनका अवयव, विद्युतीय परिपथ और उनका बालों का चिन्ह, विद्युतीय बाल, विद्युतीय बाल बाबू, विद्युतीय बालों का चिन्ह ऐसा रहता बाबू। देखो बहुत सारा फिगर में ऐसा बना रहा है,
इससे क्या समझना तुम लोग? बस देखो यार, इसमें बुझा हुआ बल्ब रहेगा, जलता हुआ बल्ब ऐसा रहेगा। इसमें तो क्या रहेगा? जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब। अब वो बुझा हुआ रहेगा तो कैसा रहेगा? खाली बस रोशनी वाला ना रहेगा। हाँ, बस टंगस्टन लगा रहेगा, बुझा हुआ बल्ब, बुझा हुआ। समझे? तो इतने चीज आपको उपयोग में आएंगे। बहुत ध्यान देना, विद्युतीय परिपथ है और उसका कुछ महत्वपूर्ण जो ओम के नियम में बहुत ज्यादा उपयोग में आएंगे। अब का मेरे प्यारे बाबू लोग छाप रहे हैं, छाप लिया? अरे छापे ना किया, समझा तो नहीं? हाँ? समझ भी गया? बड़े फास्ट समझ रहा है यार। जो जल्दी समझते हैं ना, जल्दी भुलाते हैं। जैसे छुरछुरी देखते हैं, बहुत ज्यादा प्रकार का तुरंत भुला जाता है। हाँ, नहीं ये वाला अच्छा है। ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आराम से समय के साथ चलिए। पहले छाप लिए, अब बैठ के तो बात कर रहे होंगे। क्या है ना? चलिए ये बाबू, तो आगे चला जाए। किसके नियम पढ़ेंगे आप? विद्युतीय परिपथ हो गया ना, अपने किसका नियम? ओम का नियम। तो हिंट डाला जाए ओम का नियम। बोला था किसी का डाउट है? डाउट है बाबू? विद्युतीय परिपथ किसे कहेंगे? जब उसमें लगातार धारा बहे, किसी चालक में सतत या लगातार धारा प्रवाहित होगी बाबू, तो उस चालक को क्या बोलेंगे? विद्युतीय परिपथ। विद्युतीय परिपथ में क्या क्या जोड़ा जाएगा? जो अब यहाँ पे बाबू लिख दिए हैं संकेत नाम के साथ। सेल को ऐसे इंडिकेट करते हैं, बैटरी को ऐसे बाबू, प्रतिरोध को इस तरह से रुखा कर दो, अमीटर को ऐसे बाबू। बताओ परिपथ में किस तरह जुड़ता है? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं बाबू? समानांतर क्रम में। स्विच ऑन मतलब परिपथ बंद, मतलब तार सटा रहेगा बाबू। स्विच ऑफ मतलब परिपथ खुला रहेगा बाबू। तार क्रॉसिंग होता है, ऐसे तार धारा दूसरा नहीं पाएगा, लेकिन क्रॉस ऊपर से पार रहेगा। तार संधि तो तार जुड़ जाएगा बाबू, कहीं भी धारा जा सकती है, इससे जा सकता है। विद्युतीय बल्ब तो ऐसे रहे तो बल्ब जलता हुआ, ऐसे रहे तो बुझा हुआ। ठीक है, चलो भी डालो ओम का नियम है। कुछ समझ में बताओ, समझ। इसमें ये बताना है कि संकेत याद रखना, यूज हो। चल देखो, डालो बाबू ओम के नियम। किसका नियम? ओम का। ओम का नियम। अब ओम का नियम बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। चलो एवं हेटा तो ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। ओम का नियम। 10वां के लिए भी है बाबू, लेकिन 12th के लिए बेसिक है खाली। इसका उपयोग करके बड़ा बड़ा व्यंजक बनाएंगे। कभी कभी आ जाता है 1-2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में, ना कोई 5 नंबर नहीं है। चल बोला जाए बाबू ओम का नियम, लिखा जाए। नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी चालक में उत्पन्न विभवांतर, और भी उसमें प्रवाहित धारा, और ब्रैकेट में किसे इंडिकेट करेंगे? आई से। प्रवाहित धारा आई के उसमें समानुपाती होता है। प्रवाहित धारा के समानुपाती होता। ठीक है बाबू, देखो इसको क्या देखा गया बाबू कि मान लो विद्युतीय परिपथ बनाते हैं,
चलो इसमें हम लोग सेल लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं, ठीक है प्रवाहित लिखे है ना। हाँ प्रवाहित बाबू, इसमें मान लो कि प्रतिरोध है तो चालक है और प्रतिरोध R है, ठीक है। इसमें धारा कितना बार है इसके लिए वो हम लोग क्या जोड़ दिया, अमीटर। क्या जोड़ा बाबू, अमीटर। देखो अमीटर को प्लस और माइनस वो किस क्रम जुड़ा, श्रेणी क्रम में। बाबू इसमें कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ इसके लिए वो क्या लगा है, वोल्ट मीटर। इसे क्या कहते हैं, V से। वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में और मीटर जुटा किसमें, श्रेणी क्रम से। प्रतिरोध कितना बाबू, R। धारा कितना बहेगा बाबू, I। हम लोग क्या किया, वो ओम साहब ने एक्सपेरिमेंट किया बाबू, ठीक है। क्या किए देखते हैं बाबू कि V I और R में, अरे तो ध्यान देना बाबू, देखो पीछे जब V का मान बढ़ता है बाबू, मान लो यार कि V का मान 2 वोल्ट है तो धारा 0.5 एम्पियर बह रही है, ठीक है। मान लो या मान लो कि इसका वोल्टेज कितना है, मान लो कि 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट में धारा कितना बढ़ा, 0.5 एम्पियर। तो प्रतिरोध कितना होगा, R तो प्रतिरोध को इसका अनुपात देख लो। एग्जांपल वो ओम के क्या कि नियत तापक के चालक उत्तर विभवांतर भी समानुपाती होता है उसमें प्रवाहित धारा I, अर्थात किसके अनुसार, ओम के नियम के अनुसार। अर्थात V बराबर समानुपाती R आ जाएगा I। जहां बाबू याद रखना, जहां R क्या है बाबू, नियतांक। R क्या है बाबू, नियतांक है। और इसी नियतांक को ओम ने क्या बोला, प्रतिरोध। R नियतांक है जिसे ओम ने क्या बोला, जिसे ओम ने प्रतिरोध कहा, प्रतिरोध कहा। तो बताओ वो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R बराबर V बटा। अब देखो बाबू क्या होता है कि जब R का मान निकालेगा तो V का मान कितना 20 और Y का मान 0.5, पॉइंट हटेगा वो 10, पंचों के 20 यानी कितना ओम, 40 यानी बाबू 20 वोल्ट 0.5 एम्पियर तो कितना ओम, 40 ओम। अगला मान लो बाबू किसको हम करते हैं, कितना 40 वोल्ट, कितना वोल्ट 40 वोल्ट। तो बाबू प्रतिरोध रहेगा 40 ओम, धारा बढ़ जाएगा। यानी वोल्टेज बढ़ाने से प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ जाएगा, धारा। यानी 20 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर तो 40 वोल्ट का हो जाएगा कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। मतलब R नियत रहेगा बाबू। यदि मान लो यार कि फिर इसको कर दिया 60 वोल्ट तो 60 वोल्ट 1.5 एम्पियर, ये 4 से रह जाएगा। यानी प्रतिरोध बदलता नहीं है, यानी विभवांतर बढ़ाते हैं ना तो क्या बढ़ जाता है, धारा। अरे अपने घर में देखो बैटरी लगाओ, बैटरी लगा लेगा कितना वोल्ट के, 20 वोल्ट के, तो पंखा स्पीड चल रहा होगा। जैसे लगा दो 40 वोल्ट के तो पंखा दुगना स्पीड चलने लगेगा। यानी बाबू वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ा तो धारा बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, यानी जो कॉपर है तो कॉपर का प्रतिरोध जितना वो उतना ही रह जाएगा। यानी प्रतिरोध हर हाल में क्या रहता है, नियत। यानी V बढ़ाओ तो क्या बढ़ जाएगा, I, और V घटाओ तो क्या घट जाएगा, I। इसीलिए बताया कि वो कि V समानुपाती अर्थात V बराबर IR या RI, जहाँ R क्या हुआ, नियतांक है, और इसी नियतांक को हमने क्या बोल दिया, प्रतिरोध। अर्थात प्रतिरोध R बराबर V बटा, यानी R का मान हमेशा नियत रहेगा। किस ताप पर, नियत ताप। यानी ताप बढ़ेगा बाबू तो R का मान बदल जाएगा। इसीलिए गर्मी के दिन में वो प्रतिरोध का मान बढ़ जाती है और बिजली बिल बढ़ जाता है। गर्मी के दिन में लाइन कम ज़्यादा काटती है, लोड ज़्यादा हो जाता है बिजली विभाग में, क्या बाबू तब प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठंडा के दिन में वो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो क्या होता है बाबू, आराम से जब प्रतिरोध कम रहेगा बाबू तो धारा आराम से बढ़ जाएगी। यार ना प्रतिरोध सिर्फ किसको बदलता है, टेम्परेचर बदल लेता है। तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, नियत, क्या बदलने वाला। तो यार ना बाबू यही है प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं, कौन नियम, ओम का नियम। तो आप आराम से यहाँ तक छाप लीजिए। हमें लगता है बाबू कि इसको तो आप हिंट्स में रखिएगा, एग्जाम्पल हम समझाने के लिए दिए हैं। इसको मेन आपको वही परिपथ बना के